वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे हूँ। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ, बहुत 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 मस्त हूँ। और हम जा रहे हैं वापस अपने फ्लैट पे, क्योंकि रात में हम यहाँ पे आए थे और दीदी लोग तो अभी भी अपने फ्रेंड्स के घर पे ही हैं, तो हमें था अपने अपने रूम पे जाना था, तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे। और फिर देखो कुछ खाने पीने के लिए निकलेंगे या वहीं बना खाएंगे, जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जैसा भी दिन रहेगा सब आपको एंजॉय कराएंगे मस्त तरीके से। फिलहाल चलते हैं। तो फैमिली पहले नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ही कुछ और खाते हैं। कुछ और क्या खाएंगे, मतलब उसके बाद ही कपड़े उपड़े धुले ना, सारे जो ट्रैवल में ले गए सारे कपड़े गंदे हो गए थे ना, तो सारे कपड़े तभी धुलूंगी, उसके बाद ही फिर नहाऊंगी धोऊंगी। फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। तो फैमिली घर पे तो ट्रैवल करके आओ तो मम्मी सारे कपड़े धुलती थी, और अब जब मैं यहाँ आ गई तो अब मुझे सारे, कितने भी ट्रैवल करोगे, कितना भी थका हुआ, मुझे मेरे कपड़े धुलने ही पड़ेंगे। हालांकि पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शिवम है तो वो वॉशिंग मशीन स्टार्ट करेंगे, शिवम मेरी हेल्प कराएंगे और इतने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलूंगी। और इतने ही कपड़े हैं जो मुझे भी हाथ से धुला, लेकिन क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से नहीं धुल जाता ना, मतलब ऐसे वॉशिंग मशीन से धुलूंगी तो वो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे हल्के हल्के, लेदर के भी है ऐसे वैसे हैं, तो इसी के लिए मैं ये सारे कपड़े जाई वॉशिंग मशीन में धुलवाने। और वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखी है को दिखाती। और सबसे पहले देखो भंडार, कपड़े का भंडार ऐसे ही यहाँ भरा पड़ा हुआ है। क्या कर सकते, लड़के हैं ना, इग्नोर मारते, इसलिए इसको छोड़ो। ये छोटी सी किचन है और ये रही वॉशिंग मशीन। ऐसा लग रहा है पता नहीं किस जमाने की वॉशिंग मशीन है, लेकिन इट्स ओके, काम अभी इसी से चलेगा, तो इसी से काम चलाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं। सारे कपड़े सूख गए, गीले भी हो गए, सब कुछ हो गया। धुला किसने? शिवा ने धुला मैंने नहीं भाई, वॉशिंग मशीन। हाँ वॉशिंग मशीन तो, लेकिन टाइम तो लगा ना भाई, कितना टाइम हो गया देखो, 6 बज गए, 4:30 बजे से लगे थे ना अपन। बोल बे। मैं लगा था, अपन क्या होता है? अच्छा मैं जो हाथ से धुले वो क्या, उसकी काउंटिंग नहीं होगी शोमवा? नहीं हैंडसम बन के जा रहे हैं ऑफिस, किसी लड़की को लाइन मारे ना शम। चलो यार नौटंकी। अब मैं पागलों की तरह बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ बुरी तरह से, क्योंकि भैया लोग भी आए थे, वो सब भी गए, और अभी मैं वहाँ रूम में गई नहीं, उन लोग क्योंकि सब बातें शातें कर रही हूँ, क्या ही जाऊँ वहाँ पे शांति से, इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ मेरा फेवरेट शो। अब शिनचैन भी देख रही थी, पर उसके अलावा भी एक शो है जिसमें मज़ा आती है, कपिल शर्मा शो देख रही मैं, तो मस्त बैठ करके एकदम सही तरीके से। मज़ा तो आ रहा, लेकिन बोर भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, क्योंकि कुछ करने को है नहीं काम धंधा। खाना बनाने को था, पर मेड आ गई खाना बना के चलेगी, तो वो करने को तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी कपड़े वपड़े भी सब धुल दिए, सब सूख जाएंगे तो वेल एंड गुड, बस। और छत पे डाल रखे। और भाई साहब पता है भाई, पदवे छत पे फ्लोर पे चढ़ गई थी, पैदल गई थी, मतलब पैदल इन सेंस कि लिफ्ट नहीं है, तो ऐसे चढ़ के गई थी और हालत ख़राब हो गई थी। मतलब तीसरे फ्लोर पे ही बैंड बच गई मेरे। आई वाज लाइक बस अब नहीं जा सकती मैं इससे आगे, लेकिन जाना था क्योंकि कपड़े ढेर सारे थे। तो सारे कपड़े धुलने के बाद उन सबको ले जाके डाल दिए छत पे। अब कल ही उतारूंगी, थोड़ा धूप हो जाए वरना स्मेल रहेगी, अलग से स्टिंग रहेगी। और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोला। चलो कपिल शर्मा एंजॉय करते, देखती हूँ क्या करती हूँ आज, क्योंकि कुछ ब्लॉग बना नहीं, देर में सो कर क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, कुछ लपरेटी ऐसा कुछ किया नहीं है। देखते क्या करते हैं, सब दिखाएंगे, सब मजे करते हैं। पिज़्ज़ा 2 बजे रात ऑर्डर, बर्गर मंगाया और टाको मंगाया। क्या करूँ, भूख लगी हुई थी। और खाने में पता है मेड ने बनाया क्या था, गोभी की सब्जी, वो भी सब्जी सूखी सब्जी है ना। एक तो गोभी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा सा जिसमें धनिया पड़ रहे, हल्की सी मसाले हो, ओहो वैसी पसंद है। उसने ना थोड़ी सी प्लेन सी बनाई थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा भाई मैं तो कुछ और ही खाऊंगी, तो मैंने अब ऑर्डर कर लिया बर्गर और टाको। मैं वो खाऊंगी जल्दी से। सॉरी। तो फैमिली, मैंने कल का ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो मुझे लगा लाओ ब्लॉग को एंड कर देते, और आपसे कुछ बातें भी करनी थी जो कि मैं कल नहीं कर पाई। ये देखना कितना ब्लरी आ रहा है, मुझे लगा कि मैं इसमें ब्लॉग देखते हुए आपसे बातें करूँगी, पर इतना ब्लरी है कि कोई सेंस ही नहीं है। तो फैमिली, मैं बात यही करना चाह रही थी कि फ़िलहाल आई थिंक 1-2 दिन ब्लॉग थोड़ा डिले आए, या मे बी एक दिन ब्लॉग मिस कर खिलाऊँ, क्योंकि अभी कुछ पगलटियाँ करने को मेरे पास है नहीं। मैं सिर्फ रूम पे पड़ी रहती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, फिर रूम पे पड़ी रहती हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। बट आई विल ट्राई कि मैं जो कलाकारियाँ अगर हो सके, वैसे तो होंगी नहीं, आई नो दैट, क्योंकि कुछ करने को है नहीं। आप भैया लोग अपने अपने जॉब में बिजी रहते हैं, शिवम अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, मैं कितना ही बकवास कर लूँगी, आप पक जाओगे मेरी बकवास सुनते। पर स्टिल आई जस्ट वांट कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ी बहुत चीज़ें बातें आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर सिर्फ एक टेंशन नहीं है बाहर निकल के, जो घर से बाहर निकल चुका है सबको पता है कि घर से बाहर निकलने बस सिर्फ एक टेंशन नहीं होती है। टेंशन हर एक छोटी छोटी चीज़ों की होती है। टेंशन इस चीज़ की भी होती है कि हाँ अभी जस्ट मैं
ट्रैवल करके आई होती तो मम्मा मेरे सारे कपड़े धुल देती, तुरंत ही मैं देती मम्मा लोग धुल देना, मम्मा मुझे शाम में धुल के सुबह वो सारे कपड़े दोबारा मिल जाते। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे सारे कपड़े खुद से धुलने पड़ेंगे। हो सकता है मैं 1 दिन 2 दिन दिल लगा के धुलूँ, जैसे मैंने कल धुले सारे कपड़े, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि मुझे लगे ठीक है बाद में धुल लूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान। और फिर मुझे थोड़ा अपनी चीज़ें भी और सेटल डाउन करनी है, मुझे जॉब का देखना है, मुझे अपना जो पैशन है, मेरा एक्टिंग, मॉडलिंग, मेरी ब्लॉगिंग, मेरा ट्रैवल, इन सबको भी उसी के साथ ही साथ लेके चलना है। तब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करूँ, किस पे क्या स्टेप लूँ। बट मैंने एक डिसीज़न ले लिया है कि मैं अभी जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया, पर स्टिल आगे और काम भी आएंगे तो मैं वो करूँगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बट अगर वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा तो करूँगी, वरना तो मैं अभी कहते ना लाइफ में 2 डिसीजन लेने चाहिए टफ, या तो फिर जो आपका मन का हो वो लो वो करो, या तो फिर जो सही हो वो करो। तो फिलहाल मैंने मन का छोड़ दिया, जो सही है मेरे लिए मैं वो करूँगी। और मेरे लिए सही अभी है कि मैं जॉब अच्छी से ले लूँ, जॉब करूँ कुछ टाइम, उसके बाद फिर आगे जो भी जैसा भी होगा वो प्रोसीड करूँगी। तो हाँ, मैं फ़िलहाल जॉब के लिए फिर से लग जाऊँगी। इलाहाबाद में तो लगी ही थी, पर स्टिल कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, या मैंने भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर अब जब यहाँ आ गई हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं थोड़ा ब्लॉग भी थोड़ा सा साइड, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा साइड में रखूँगी। बहुत ज़्यादा 10 मिनट के व्लॉग्स नहीं दे पाऊँगी, शायद 5 मिनट के दूँगी, शायद 4 मिनट के दूँगी, ऐसे व्लॉग्स दूँगी, पर कंटिन्यूटी नहीं छोड़ूंगी। और मेरा आज का ये व्लॉग भी बनाने का मतलब रीज़न यही था कि मैं कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना चाहती, वरना मुझे लगा कि 2 दिन का व्लॉग मर्ज करके कल अपलोड मारूंगी। पर इट्स ओके, मैं आज ही कर दूँगी, इट्स ओके। सबने फिर यही कहा कि नहीं कंटिन्यूटी ख़राब मत कर, जब इतने दिनों से किया है तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिचुएशंस की वजह से कंटिन्यूटी ख़राब मत कर, अपलोड इट, भले ही हो 7-8 मिनट का। और फैमिली ये समझ जाएगी कि लाइफ है, चेंज होती है, घर से एक अनजान शहर, एक चीज़ें, हर चीज़, तो वो फ़र्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, मैं मानूँ या ना मानूँ, फ़र्क बहुत पड़ता है भाई साहब। क्योंकि जो ट्रॉमा, जो चीज़ों से एक इंसान गुजरता है ना घर छोड़ने के बाद ना, वो सिर्फ वो इंसान जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। बाकी सबको तो लगता है बाहर गया ऐश कर रहा है, इवन घर वालों को भी लगता है कि बाहर गया ऐश कर रहा है, कमा खा रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन रियल थिंग तो हमें पता होती है ना, बाहर आके कितना स्ट्रगल है, कितनी सुननी पड़ती है, किस टाइम कहाँ पे चुप होना पड़ता है, कहाँ पे बस जस्ट गुस्सा, कहाँ पे नहीं भी मिल रहा है खाना तो इट्स ओके, नहीं भी सो पा रहे तो इट्स ओके। खुद को सर्वाइव करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। और आई नो जो आप में से बहुत सारे लोग जो बाहर रहते होंगे, मेस जैसे यंगस्टर्स होंगे, वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इट्स लाइफ। और अगर नहीं रिलेट कर पा रहे होगे तो आगे आने वाले टाइम में आप सब ये चीज़ रिलेट कर लोगे, अगर आप कभी ना कभी घर छोड़ के बाहर निकलोगे खुद की लाइफ को एक बेटर लाइफ देने के लिए, तो ये सब आप सब तब उस टाइम फील करोगे। तो बस मेरा इतना कहना था कि कभी ब्लॉग ना आए तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानना, प्यार कम मत करना, जो प्यार करते हो आप मेरे से, प्यार वैसे ही बना करके रखना हमेशा। और कुछ नहीं, और जो नया नया ज़िंदगी में होगा, लाइफ में होगा, सब आपको दिखाऊंगी। ट्राई करूँगी, काम के आगे की ब्लॉग बन नहीं पाता, लेकिन आई विल ट्राई कि हाँ मैं उस काम के आगे भी ब्लॉग को हमेशा मैंने प्रायोरिटी रखी है, तो मैं रखूँगी। क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी है मेरी। तो बस इतना ही कहना था मुझे, इससे आगे कुछ कहना होना है नहीं मुझे। बाकी ज़्यादा कुछ कहूँगी रिसेंट ही रहूँगी, अभी रिसेंट होने का टाइम है नहीं। मैंने इसलिए इतने दिनों से अपने घर में बात नहीं किया, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं घर पे बात कर लूँ और मैं सेंटी हो जाऊँ, फिर मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाए, मेरे दिमाग से वो जो हसल करने की, लाइफ में सर्वाइव करने की वो जो पावर है वो ख़त्म हो जाए। नहीं, आई डोंट वांट इट। तो इसीलिए मैंने घर से भी बात नहीं की। पर मम्मा इट्स ओके, परेशान मत होना, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ, ठीक तो नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी। और नहीं बात करने का बस रीज़न ये है कि ठीक है, मैं नहीं बात करना चाहती अभी। ऐसा नहीं कि मैं मिस नहीं करती, ऐसा नहीं, याद नहीं करती, मिस भी करती हूँ, याद भी करती हूँ, पर अभी बात नहीं करना। क्योंकि अगर बात कर लिया तो फिर वही होगा, हर चीज़ें तुम्हें बता दूँगी, तुम सपोर्ट कर दोगी मुझे उस तरह, फिर मुझे वो चीज़ें करने की इतना मन नहीं रहेगा। तो नहीं मम्मा, मैं मिस कर रही हूँ, मैं बात करूँगी, अभी नहीं, कल, शायद 1 महीने, शायद 2 महीने, शायद 3 महीने, शायद 6 महीने, जब एक सेटल डाउन हो जाओगे तो बात करूँगी। तब तक खुद का भी ख्याल रखना, घर का भी ख्याल रखना, और मेरे बड़े का भी ख्याल रखना। तो फैमिली में मेरा आज का ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सेंटी हो रही हूँ मैं, और आई डोंट वांट इट, बिल्कुल रोना नहीं है अब। तो फैमिली में मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी ये स्ट्रगल समझ आ रही होगी, तो आप सभी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहोगे आगे चल करके। और मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट।
बाय।